हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ एमपी बोर्ड का सैंपल पेपर है क्लास 12th का इतिहास का। ये न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित ये क्वेश्चन पेपर है। तो आपके एग्जाम में आपको इससे ये फायदा होगी कि आपके एग्जाम में इस बार जो पेपर आने वाला है वो किस तरह से पेपर आने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान से देख लेना है किस प्रकार के क्वेश्चन वो आने वाले हैं और ये न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित है ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इसमें निर्देश पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है वो 30% पूछे जाने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एक एक नंबरों के होंगे। आगे आपको विषय पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं सब्जेक्टिव, ये 30% पूछे जाने वाले, ये 3-3 नंबरों के होंगे। आगे विश्लेषणात्मक जो एनालिटिकल है वो 40% क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो 4-4 अंक के आपके क्वेश्चन पेपर होंगे। इसका शब्द सीमा है वो 120 से 150 शब्द सीमा में आपको आंसर है वो देना होगा। अब क्वेश्चनों की ओर आते हैं। सबसे पहले आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पीडीएफ वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चनों की बात करते हैं इस सिंपल पेपर की। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी होगी, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए होंगे। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला आ जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पूजनीय जो पशु था वो क्या था। 2 नंबर आ जाता है गुरु राज्य की राजधानी वो स्थित है, और 3 नंबर आ जाता है कबीर के गुरु का नाम है, और 4 नंबर आ जाता है विजयनगर नदी के किनारे स्थित है, और 5 नंबर आ जाता है भारत का विभाजन हुआ है, और 6 नंबर आ जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 33 रियासतें थी। तो आपको इसमें बीच में जो खालिस्तान दिया गया है इसमें आपको आंसर है वो भरना है। तो इस प्रकार से आप है वो कर लेना। 2 नंबर आ जाता है सही जोड़ी का आपको बनानी है, सही जोड़ी का आपको मिलान करना है, जिसमें आपको कै और ख दिए होंगे आमने सामने से। इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से आपको मिलान है वो कर देना, सही होगा उसमें आपको सही से जोड़ी का मिलान कर देना है जिसमें आपको दिए होंगे। आगे 3 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है, सही विकल्प आपको चुनकर है वो आंसर देना है, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक आंसर देना है, जिसमें पहला दिया गया है मोर, सेकंड दिया गया निषक, और थर्ड दिया गया आहत, और 4 नंबर दिया गया इनमें से कोई नहीं। आपको चारों में से छांट कर है वो आंसर एक आंसर है वो देना है। आगे आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था क्या था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, सिद्धार्थ, राहुल, वर्धमान, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक ऑप्शन का राइट आंसर है वो देना है। 3 नंबर आ जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध है वो किसके किसके मध्य हुआ था, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाबर और राणा सांगा, और सेकंड दिया गया है बाबर और इब्राहिम लोदी, थर्ड दिया गया है अकबर और हेमू, और 4 नंबर दिया गया है हुमायूं और शेर खां। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक राइट आंसर देना है। 4 नंबर आ जाता है तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था। तो तालीकोट का युद्ध है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए 1526, और सेकंड दिया गया 1565, और थर्ड दिया गया 1556, और 4 नंबर दिया गया 1576। तो इसमें आपको एक राइट आंसर है वो देना है। आगे आ जाता है महात्मा गांधी का जन्म है वो कब हुआ था। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको राइट आंसर है वो चुनना है। आगे संविधान सभा के स्थायी जो अध्यक्ष है वो कौन थे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको एक राइट आंसर देना है। अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 4 नंबर आ जाता है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द और या एक वाक्य में आपको उत्तर है वो देना है, जिसमें आपको पहला दिया गया है मेघस्तनी द्वारा रचित है पुस्तक का नाम क्या था। तो इसमें अब मेघस्तनी द्वारा जो पुस्तक का जो नाम था इसमें आपको एक वाक्य में आपको उत्तर है वो देना है। सेकंड आ जाता है महाकाव्य महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। थर्ड आ जाता है तुगलक राजवंश की नींव किसने डाली थी। 4 नंबर आ जाता है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण वो क्या था, तत्कालीन कारण क्या था। अब दोस्तों आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जाने वाला है सत्य और असत्य आपको चुनने, जो सत्य होगा उसको सत्य लगा देना और असत्य होगा उसको असत्य लगा देना। सबसे पहला आ जाता है 5 नंबर क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, और सेकंड आ जाता है मुगल काल के सभी दरबारी इतिहास फारसी में लिखे गए थे, और थर्ड आ जाता है मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रंथ था। 4 नंबर आ जाता है उपलब्ध महाभारत सत्साहनी संहिता कहलाती है, और 5 नंबर आ जाता है गुरु नानक का जन्म है वो तलबड़ी में हुआ था। तो इसके आपको असत्य और सत्य लगाकर है वो आंसर है वो देना है। तो आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है वो पूछे भी जा सकते हैं। तो आपको ध्यान से इस सिंपल पेपर को ध्यान से आपको है तो वो तैयार कर लेना है।
6 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है विशेषणात्मक जो प्रश्न है वो पूछे जाने हैं, जिसमें आपको कई भाग पूछा। निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं। जो सब सीमा होगी वो 75 से 100 सब सीमा में आपको आंसर देना है, जिसमें जो क्या आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन में, उसका पहला क्वेश्चन आ जाता है इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर आ जाता है महावीर स्वामी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। 3 नंबर आ जाता है किताब अल हिंद के अलबिरूनी द्वारा लिखे गए प्रत्येक अध्याय की क्या विशेषता है। 4 नंबर आ जाता है अभिलेख की किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है। और 5 नंबर आ जाता है उन 6 स्थलों के नाम बताइए जहां है हड़प्पा संस्कृति का उन्नत और परिपूर्ण है वो रही थी। तो इसमें आपको 5 दिए गए, इसमें से आपको 3 के राइट आंसर है वो देने हैं। और सब सीमा आपको पता ही होगा 75 से 100 सब सीमा में आपका आंसर है वो देना है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन में इसी में जो आ जाता है ख भाग आ जाता है, उसमें निम्नलिखित में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो उसी जो क पूछा गया था उसी प्रकार से यह पूछा गया है। जो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन आ जाता है ख में कि सरिया क्या है, यह किस प्रकार का अद्भुत है हुआ है। और आगे सेकंड आ जाता है हम्पी की खोज के संबंध में आपको एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। 3 नंबर आ जाता है मुगल पांडुलिपि की चित्रकार क्योंकि जानी जाती है। और 4 नंबर आ जाता है क्यों जानी जाती है। 4 नंबर आ जाता है किताब अल हिंद के अलबिरूनी द्वारा लिखे गए प्रत्येक अध्याय की क्या विशेषता है। और 5 नंबर आ जाता है उन 6 स्थलों के नाम बताइए जहां हड़प्पा संस्कृति की उन्नत और परिपूर्ण थी। तो आगे ग आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन का, इसी का पार्ट आ जाता है ग। निम्नलिखित में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वही सही है जिसमें आपको 6 दिया गया है और 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। जिसमें सबसे पहला आ जाता है 1857 के विद्रोह की सफलता के कारण आपको लिखने। सेकंड आ जाता है रोलेट एक्ट अधिनियम के बारे में आप क्या जानते हैं। 3 नंबर आ जाता है विभाजन के दक्षिण एशियाई के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ है वो क्यों माना जाता है। 4 नंबर आ जाता है संविधान सभा के 6 प्रमुख सदस्यों के नाम बताइए। 5 नंबर आ जाता है 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की विवेचना कीजिए। और 6 नंबर आ जाता है शराब कौन थे और क्या क्या कार्य वो करते थे। तो इसमें से आपको ग में 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे दोस्तों जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चंस हैं उस ये 4 नंबर के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें जो पहला पार्ट आ जाता है क्या आ जाता है निम्नलिखित में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं। जो दोस्तों ये एक क्वेश्चन है वो 4 अंक का है, एक क्वेश्चन है वो 4 अंक का है। आपको सब सीमा 120 से 150 सब सीमा में आपका आंसर है वो देना है। जिसमें क में पहला आ जाता है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। सेकंड आ जाता है स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट पर्यावरण में पितृवंशिता क्यों महत्वपूर्ण रही है। थर्ड आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में आप क्या जानते हैं। 4 नंबर आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार के मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। 5 नंबर आ जाता है 16वीं और 17वीं शताब्दी में जंगलवासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई थी। 6 नंबर आ जाता है हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची है वो बनानी है आपको। आगे दोस्तों इसी का पार्ट आ जाता है 7 नंबर क्वेश्चन का, इस विश्लेषणात्मक प्रश्न आ जाते हैं, उसमें आपको ख पार्ट आ जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको 3 प्रश्नों के उत्तर है वो देने। इसमें से आपको जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं। जो सब सीमा 120 से 150 सब सीमा में आपको आंसर देना है। तो ख का जो पहला क्वेश्चन आ जाता है मुगलकालीन सूचना तंत्र के विषय में से आप क्या समझते हैं। और सेकंड आ जाता है कृषि क्षेत्रों में किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता है। 3 नंबर आ जाता है भविष्य आंदोलन का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। 4 नंबर आ जाता है वर्धमान में की गई नीलामी की घटना को संक्षिप्त में आपको लिखना है। और 5 नंबर आ जाता है महिला मुगल काल में ग्राम पंचायतों को किस प्रकार है दो दरखास्त देती है। तो ये था दोस्तों आपका। आगे जो इसमें दोस्तों आगे आ जाता है गए पार्ट आ जाता है 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर है वो देने। तो इसमें आपको जो 3 आ जाते हैं, इसमें विद्रोही का के बीच एकता स्थापित करने के लिए एक तरीके अपनाए। और सेकंड आ जाता है आम लोगों को विभाजन किस तरह देखने थे। और 3 नंबर आ जाता है देश रियासतों के एकीकरण किसने वो किया था, एकीकरण कैसे हुआ। तो ये था दोस्तों आपका एमपी बोर्ड का क्लास 12th का हिस्ट्री का ये सिंपल पेपर था, न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित है। तो आपको इससे ये फायदा होगी कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो पूछे जाने वाले हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस है वो पूछे जाने वाले हैं। तो आपको इसी प्रकार से वो तैयार कर लेने हैं अच्छी तरीके से। और इसी सिंपल पेपर में से आपको कई क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पूरा का पूरा आपको सोल्यूशन सही चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सोल्यूशन सहित है वो दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक करते जरूर से जाइएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता लग सके कि न्यू ब्लूप्रिंट आधारित किस प्रकार के क्वेश्चंस जो इस बार है वो पूछे जाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।